वहीं अलग अलग जगहों से हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि छठ घाटों पर क्या कुछ हाल है। हरेंद्र दुबे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, डीके यादव संवाददाता कुशीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं और वर्षा शाही लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। हरेंद्र, गोरखपुर में किस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है, छठ को लेकर क्या तैयारियां? श्रावणी, हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के राप्ती नदी घाट पर, जो राम घाट है, खासतौर से उस तट पर मौजूद है। और नदी की स्थिति यह है कि किसान होने के कारण वहां पर छठ व्रती छठ अपने पर्व को नहीं मना सकेंगी, जिसको लेकर के नगर निगम जो प्रशासन है गोरखपुर का, वह हम दिखाना चाहेंगे नजारा कि अपने से वो तैयारी जो नगर निगम करवा रहा है। खासतौर से यह प्रशासन की तैयारी अद्भुत है। और यही नहीं, लोग छठ घाटों पर बेदी बनाते, हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरह से लोग बनाते नजर आ रहे हैं। इसी जगह पर गोरखपुर महानगर के लोग, खास तौर से गोरखपुर के 4 जगहों पर बड़े पैमाने के साथ लोग छठ व्रत मनाते नजर आएंगे। पहला तो राजघाट राप्ती नदी पर, और दूसरा जो है कि रामगढ़ ताल, और तीसरा जो है कि गोरक्षनाथ मंदिर, और चौथा जो है सूरज कुंड जो पोखरा, उस पोखरे पर। हमारे साथ बात करने के लिए गोरखपुर महानगर के जो महापौर हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव मौजूद हैं। ये बाखूबी बताएंगे कि किस तरह से गोरखपुर में छठ व्रत मनाने की तैयारी की जा रही है और किस तरह से सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। सर, किस तरह से व्यवस्था की जाएगी खासतौर से छठ को लेकर के? जिससे वो सभी व्रतधारियों को सहूलियत हो, वो अपना पर्व हंसी खुशी मिलजुल कर त्योहार को मनाएं, जिससे पर्व का आनंद हम ले सकते। खुशी निमित्त आज हम लोग देखने आए हैं। सर, गोरखपुर में बड़ी भीड़ होती है और 4 स्थानों पर, प्रमुख जो 4 स्थान है, उन स्थानों पर किस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था आपको के द्वारा की जा रही है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं? सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। लाइटों का इंतजाम हो रहा है, कुछ जगहों पर लग चुके हैं, कुछ जगहों पर लगने बाकी है। और उसी निमित्त जो है यहाँ पे तो इस तरह का ये घटना न हो, इसलिए हम लोग नदी के तट पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नदी के तट पर खटान बहुत होती है कि वहाँ पर गिरने पर बड़ी दिक्कत होती है। हम लोगों ने यहाँ पर तरह का नया आई, मैं समझता हूँ कि इस बार काफी बेहतर तरीके से। श्रावणी, हम बताना चाहेंगे कि इस बार गोरखपुर का नगर निगम प्रशासन जो है कि पूरी मुस्तैदी के साथ और बेहतर तरीके से मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरती के साथ घाट को बनाया जा रहा है और घाट को ज्यादा से ज्यादा लंबाई करके, ताकि गोरखपुर के महानगर के जो लोग हैं इस स्थान पर पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस अपने इस आस्था के पर्व को मना सकें। यही नहीं, आपको बता दें कि लाइटिंग की व्यवस्था बेहतर नगर निगम प्रशासन कर रहा है। और यही नहीं, छठ व्रती भी किसी तरह की कोताही न हो, किसी तरह की कोई कमी न हो, चाहे छठ बाजार की बात हो या छठ घाट की बात हो, अपनी तैयारी पूरी जोर शोर के साथ। मैं लौटूंगी आपके पास हरेंद्र। डीके हमारे साथ कुशीनगर से जुड़े हुए। डीके, कुशीनगर में क्या कुछ व्यवस्थाएं छठ पूजा से पहले छठ घाटों पर देखी जा रही है? लोग कितने उत्साहित है, वहां पर क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? छठ महापर्व को लेके आज से ही देखेंगे आप छठ घाटों पे, जो कुशीनगर जनपद के सैकड़ों जो छठ घाट हैं वहां पे तैयारियां चल रही हैं। साफ सफाई भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो छठ वेदियां बनी हुई है, मैं अपने सहयोगी चाहूंगा वो दिखाएं। छठ वेदियां बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है। साथ ही जो अन्य जो छठ वेदियां हैं उनकी वहाँ पे सफाई का भी आप देखेंगे हो चुका है। साथ ही जो पेंट की रंगाई पुताई की जो काम होता है वो अभी जो है जोरों शोर पे चल रहा है। इसी में जो कल है, कल से जो छठ महापर्व है उस जो लगातार 4 दिन तक जो चलने वाला छठ महापर्व है, उसका कल से नहाए खाए के साथ उसकी शुरुआत होगी। और उसको लेके छठ व्रती जो महिलाएं हैं, आप देखेंगे कल से ही लगातार उनके द्वारा मार्केट में आना और सामानों को खरीदना। हालांकि जो छठ व्रत होता है यह जो है कि प्रकृति का पर्व माना जाता है। इसको लेके इसमें जो भी चीजें होती है, चाहे गन्ना हो, केला हो, शरीफा हो या फिर लेबू हो, तमाम तरह के जो फल होते हैं, जो प्राकृतिक फल हैं, उनकी जो है कि सारी चीजें जुटाई जाती है और उसको लेके
और फिर जो छठ व्रती महिलाएं होती हैं, जो सूर्य षष्ठी का भी होता है, तो उस दिन जो है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए आप देखिए मेरे पीछे जिस तरह से जो है कि छठ बेदियां भरी हुई है यहाँ पे आती है। और इस समय जब सूर्य जो है कि डूबते हुए स्थिति में होते हैं तो समय यह जो है कि नदी के जो किनारा होता है वहां जाती है और वहां जाने के बाद से वो जो है कि वहां से अपने डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है और फिर जो है कि अपने घर पर जाती है। कई लोग कोसी भी करते हैं। हमारे साथ जो है कि पंडित कामाख्या मिश्रा है, हम इनसे बात करेंगे कि क्या मान्यता है छठ को लेके। पहले जो है कि बिहार में मनाया जाता है, अब कुशीनगर के में भी मनाया जाता है, बाकी जो है कि पूरे भारत में मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, इसको लेकर हम जानेंगे। पंडित जी क्या कहेंगे आप? इस छठ महापर्व जो है लोक आस्था का पर्व है और लोगों की अप्रतिम आस्था विश्वास इस पर्व से जुड़ा हुआ है। में आजकल मनाया आप खड़े वहाँ भी इस पर्व की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। देखिए जैसे इसका मान्यता क्या है, किस तरह की जो है कि आस्था लोगों से जुड़ी हुई है? एक्चुअली यह जो है प्रकृति पूजा का पर्व है और सूर्य उपासना पर आधारित है। सूर्य षष्ठी व्रत संतान की देवी हैं और महिलाएं माताएं के संतान उत्पत्ति का एक बहुत विश्वासपूर्ण व्रत मानती हैं और इसीलिए बड़े आस्था के साथ प्रकृति की पूजा करते हुए, प्रकृति की उपासना करते हुए इस पर्व को करती हैं, व्रत को करती हैं। सूर्य को जो है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देती हैं और फिर उदयाचल सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत का समापन करती हैं। पंडित जी जैसे ये भी कहा जाता है कि 4 दिन तक जो व्रत चलता है, तो 4 दिन तक किस तरह से महिलाएं इस व्रत को रखती है, इसके बारे में थोड़ा सा। प्रथम दिवस जब महिलाएं नहाती हैं, खाती हैं, नहाने खाने के बाद इस व्रत का शुरुआत करती हैं। दूसरे दिन इस व्रत को वे रात के समय में केवल मीठा का बना हुआ भोजन करके और पुआल पर शयन करती हैं, पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। तीसरे दिन फिर वो सुबह उठ करके स्नान ध्यान करती हैं और प्राकृतिक फलों से अपने डाल को सजाती हैं और फिर बहुत धूमधाम से छठ मैया के घाट पर आती हैं और फिर उदयाचल सूर्य अस्ताचल सूर्य के अर्घ देने के बाद सुबह फिर आकर के उदयाचल सूर्य को अर्घ दे करके उसके बाद से अपने व्रत का समापन करती हैं, पारणा करती हैं। किस तरह की मान्यता है, क्या महिलाएं क्या मानती हैं, किस तरह की चीजें होती हैं, कुछ जो कि विशेष करके क्या छठ मैया देती है, इस तरह की इसके बारे में क्या लोगों को? छठ मैया से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हम बता देना चाहते हैं कि छठ मैया संतानोत्पत्ति और संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत का जो है आयोजन है। इस व्रत की मान्यता है पुराणों में, इतिहास में और ऐतिहासिक पुराणों में जो धर्म ग्रंथ है उसमें इस बात की आस्था दिखाई गई है कि यह सूर्य उपासना से है और सूर्य की पुत्री है, क्योंकि सूर्य षष्ठी व्रत है तो सूर्य की पुत्री देवी के रूप में संतान की जो महिलाएं अपनी संतान के लिए, दीर्घायु के लिए संतानोत्पत्ति चाहती हैं, वह जो है इस व्रत को आस्था के साथ करती है। ठीक है देखिए यादव, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद के घाटों में कितनी रौनक देखी जा रही है, क्या साफ सफाई की जा रही है, वहां पर क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के अगर घाटों की बात करते हैं तो गाजियाबाद में लगभग सैकड़ों ऐसे घाट हैं जिन पर लगातार छठ मैया की पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही है। आमतौर पर नगर निगम जो है लगभग 15 से 20 दिन पहले इसकी तैयारियां शुरू कर देता है। इसके अलावा दिवाली के दिन से ही जो छठ मैया के पर्व को बनाते हैं वो घाटों के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर अपना स्थल बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं यहाँ पर सभी जो है अपने घाट को बनाकर तैयारियां करते हुए निकलते हुए यहाँ से करते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन की, तो नगर निगम की तरफ से भी जो हिंडन नदी है उस पर आप देखेंगे किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी नदी किनारे से नदी के बीच में ना पहुंचे, क्योंकि आमतौर पर ऐसे त्योहारों पर देखा जाता है कि कोई बड़ी घटना हो जाती है, जिसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। इसके अलावा साथ ही एक नया अपडेट इसमें ये है कि इस तरह की स्टील ग्रिल जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है, जो कि पिछले साल नहीं थी। इससे पहले जो यहाँ पर है वो काफी टेम्परेरी तरह की यहाँ पर ग्रिलिंग की जाती थी, लेकिन इस बार स्टील की ग्रिल यहाँ पर लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना यहाँ पर ना हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे लगभग सैकड़ों घाट है। इसके अलावा गाजियाबाद के देहात इलाके की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो गंग नहर है वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है छठ मैया की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं और अपने पर्व को बनाते हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा
यहाँ एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है, जो कि जैसे जैसे पर्व नजदीक पहुंचेगा तो उसके बाद यहाँ पर उनकी तैनाती भी दिखाई देगी कि किस तरह से एनडीआरएफ यहाँ नाव में लगातार यहाँ रेस्क्यू करती रहेगी और लगातार देखती रहेगी कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय दुर्घटना तो नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर पानी की बात करते हैं तो हिंडन नदी का पानी फिलहाल तो गंदा है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि क्योंकि यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी है, तो आने वाले समय में जब इनका आखिरी दिन होगा तो उससे लगभग 12 से 24 घंटे पहले इसमें अलग से जल छोड़ा जाएगा, जो कि साफ होगा। और यही कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। जी ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे, हमारे साथ लौटूंगे आपके पास। हरेंद्र, आपका रुख करूंगी। हरेंद्र, आप वहां पर भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, घाट की अगर बात की जाए तो घाट पर पूरी व्यवस्था मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन, नगर निगम संयुक्त टीम बना करके कर रही है। खासतौर से घाटों का नजारा जो है, आप देख सकते हैं कि घाटों का जो नजारा है वह नजारा कुछ इस तरह से है कि अभी तो यहाँ पर खड़े होने का जो व्रत करने वाली महिलाएं रहेंगी, उन लोगों को जल में खड़े होकर के अर्घ्य देने की तैयारी नगर निगम प्रशासन कर रहा है। और कल आपको बता दें कि यहाँ पर इस तरह के भव्य तरीके से लाइटिंग सजा दी जाएगी कि मानो वाकई यह कोई ऐसा घाट बना है जहाँ पर लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ व्रत को मनाते नजर आएंगे। यही नहीं, जिला प्रशासन अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले गोरखपुर के जो प्रथम नागरिक हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जो नगर के महापौर हैं, उन्होंने कहा कि बड़े भव्यता के साथ प्रमुख स्थानों को सजाया जाएगा, लाइटिंग की व्यवस्था। ठीक है हरेंद्र, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीके यादव, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।